अगर तुम भी एक ब्रेकआउट ट्रेडर हो और किसी पर्टिकुलर लेवल को देख के ट्रेडिंग करते हो उसके ब्रेकआउट पे या उसके रिवर्सल पे, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एकदम ध्यान से सुनना। इस छोटे से वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम वॉल्यूम्स को देख के और कैंडल साइकोलॉजी को समझ के एक बहुत ईजी एंट्री कर सकते हो और बहुत ऑथेंटिक एंट्री कर सकते हो, जहां पे तुम्हारे एसएल हिट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम की। तो जब भी तुम्हें ब्रेकआउट मिल रहा है, मान लो 100 के लेवल पे तुमने मार्क करके रखा है, वहां से तुमको एक ब्रेकआउट मिलता है। तो जब ब्रेकआउट मिल रहा है तो ब्रेकआउट के समय जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया उस कैंडल का स्ट्रक्चर, वो कैसी कैंडल दिख रही है, पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट है कि वॉल्यूम उस समय में, उस पर्टिकुलर कैंडल जब फॉर्म हुई है उस समय उसका वॉल्यूम कितना दिखा रहा है, पहले से कंपैरेटिवली कम हो रहा है वॉल्यूम या फिर पहले से वॉल्यूम ज्यादा बढ़ रहा है। अगर वॉल्यूम ज्यादा बढ़ रहा है और उसके साथ में ब्रेकआउट मिला है और उसके साथ जो उसके पीछे का स्ट्रक्चर है वो सही तरीके से पुल बैक होते हुए आया है, तब तुम इस चीज के लिए श्योर हो सकते हो कि भाई ये जो ब्रेकआउट है ये फेक ब्रेकआउट नहीं है। सेकेंड चीज, कैंडल साइकोलॉजी की अगर बात करें तो उसके पहले का जो सीन है, यानी कि उस कैंडल के फॉर्म होने का जो पहले का सीन है, वहां पे जो पुल बैक आए हैं, जो कैंडल्स बनी है, उनकी साइकोलॉजी क्या बोल रही है। तो ये चीज तुम्हें समझना जरूरी है। जो कैंडल साइकोलॉजी बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, ये समझ में नहीं आती लोगों को, पर अगर तुम सही तरीके से उसको समझ जाओगे तो ये फाइंड आउट करना है बहुत ईजी हो जाएगा कि यहाँ से रिवर्सल होने वाला है या फिर यहाँ से और आगे ब्रेकआउट होने के बाद में मार्केट मूव करेगा। कैंडल साइकोलॉजी में अगर बेसिक तुम्हें बताऊं तो तुम्हें ये देखना है कि जो कैंडल्स बन रही है उस पर विक किस साइड ज्यादा बन रही है। अगर ऊपर साइड तुम्हें विक्स ज्यादा दिख रही है, मतलब पॉसिबिलिटी है कि उस पर्टिकुलर लेवल से टकरा के प्राइस नीचे आ सकती है। सेकेंड चीज, अगर नीचे से विक्स बड़ी बड़ी दिख रही है और जो ग्रीन कैंडल्स बन रही है ऊपर जाती हुई वो ज्यादा बेटर बन रही है, अच्छी कैंडल्स बन रही है, तो तुम ये अज्यूम कर सकते हो कि ये जो ब्रेकआउट है वो ज्यादा अच्छा ब्रेकआउट है और इसके बाद मार्केट और आगे मूव करेगा या प्राइस और आगे मूव करेगा। सेम ऐसे ही वॉल्यूम के साथ है कि जो कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उसका वॉल्यूम अगर कम हो रहा है पहले से और उसके बाद में कोई स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन रही है जिसका वॉल्यूम बढ़ गया एकदम से, तो उससे तुम अज्यूम कर सकते हो कि हाँ शायद यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। पर इसके बाद तुम्हें मार्केट स्ट्रक्चर, शिफ्ट, टाइम फ्रेम, ये सब का भी ध्यान देना पड़ता है और इसके हिसाब से तुम आगे की एंट्री प्लान कर लेते हो। तो सिर्फ इसके बेसिस पे एंट्री प्लान नहीं कर सकते हो, और इसके बेसिस में तुम श्योर हो सकते हो कि तुम्हारी एंट्री है कि नहीं। और एज ट्रेडर जो तुम यहाँ पे छोटी बड़ी गलतियां कर रहे थे वो तुम सुधार सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सबके पास होती है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलतियों के कारण आप मिस कर जाते हो। और हाँ, अगर एज ट्रेडर चाहे बिगनर हो या एडवांस लेवल पे हो, कहीं ना कहीं पे तुम स्टक हो गए हो, ट्रेडिंग सिस्टम होने के बाद भी तुम प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हो, या फिर एज बिगनर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मुझे अब आगे का रास्ता कैसे तय करना है, तो मेरे साथ तुम 1-to-1 कॉल भी बुक कर सकते हो। उसमें आराम से तुम्हारी प्रॉब्लम समझेंगे और उसका परफेक्ट सॉल्यूशन पाथवे के रूप में बनाने की कोशिश करेंगे। इसकी डिटेल चाहिए होगी तो डीएम कर लेना, मैं बता दूंगा। ऐसे ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, मेंटल स्ट्रेंथ और लाइफस्टाइल में बात करता हूँ, और सुनना हो तो फॉलो कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करना।